संधारित्र है उसकी धारिता निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। तो इधर तो प्लस क्यू है, इधर क्या है माइनस क्यू, और इसके बीच की दूरी जो है प्लेटों की वो क्या है डी है, और इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ई। ठीक है बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई बराबर क्या होगा सिग्मा अपॉन एफ साइड। बच्चों सिग्मा की जो वैल्यू आएगी क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए होता है, क्योंकि ये पृष्ठीय आवेश वितरण है, मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ इसे। और ई बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में एफ साइड नोट ए। क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि अभी संधारित्र के बीच की प्लेटों के बीच वायु है, तो हम वायु में धारिता निकाल ले, किसमें वायु में धारिता निकालेंगे पहले। तो वायु में धारिता बच्चों क्या आई है, वो अभी हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब वी नोट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों ई डी आ जाएगा। तो ई की वैल्यू इसमें रख देंगे क्यू अपॉन एफ साइड नोट ए इंटू में डी आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब धारिता निकाल लेंगे, जो हमारी क्या आएगी सी नोट। सी नोट बराबर क्या आएगा क्यू अपॉन में वी नोट। तो बच्चों हमारे पास वी नोट की वैल्यू क्या है, हमारे पास में वी नोट की वैल्यू ऊपर रखी हुई है, वी नोट बराबर क्यू क्यू इंटू डी अपॉन में एफ साइड नोट ए। तो सी नोट बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में वी की वैल्यू रख देंगे क्यू अपॉन में एफ साइड नोट ए इंटू में डी, क्यू से क्यू कट गया। सी नोट बराबर क्या आ जाएगा एफ साइड नोट ए अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों डी। इतने फैरेड में हमें हमें इसकी धारिता मिल जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये समांतर प्लेट के दो डेरिवेशन यहाँ से होती है बच्चों, इससे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और दूसरा के परावैद्युतांक का पदार्थ रखने पर के परावैद्युतांक का पदार्थ प्लेटों के बीच रखने पर संधारित्र की धारिता पर प्रभाव, संधारित्र की धारिता पर प्रभाव। तो बच्चों यहां से हम दो पॉइंट निकाल लेंगे, प्रभाव भी हम निकाल लेंगे। अब मान लो इसके अंदर हमने के परावैद्युत, तो अब यहाँ पे बच्चों जो वायु में वैद्युत क्षेत्र था, अब परावैद्युत पदार्थ रखने पे वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नोट होगा। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होगी, इसके अंदर रख देंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नोट ए। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे, v बराबर क्या आएगा बच्चों ई डी। v बराबर e की वैल्यू देंगे सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नोट ए इंटू में डी। अब बच्चों यहाँ से c की वैल्यू आएगी q अपॉन में v। अब यहाँ पे हम बच्चों v की वैल्यू रख देंगे, तो q अपॉन में v की वैल्यू सिग्मा d अपॉन में k, रुको एक मिनट बच्चों, q अपॉन आएगी q अपॉन में k एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे q हमने वैल्यू रखी किसकी सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा बराबर q अपॉन a। तो अब यहाँ पे क्यू डी अपॉन में के एफ साइड नोट ए, क्यू से क्यू कट गया। बच्चों सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी के एफ साइड नोट ए अपॉन में डी आ जाएगी, क्या आ जाएगी के एफ साइड नोट ए अपॉन में डी। अब के यहाँ पे एफ साइड नोट ए अपॉन में डी वैल्यू किसके सी नोट की, तो सी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों के सी नोट। तो इससे हमें पता चल गया कि धारिता हमारी कितने गुना हो जाएगी बच्चों, के गुना हो जाएगी।